दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसलिए नहीं बना रहा था वीडियो क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरठ की मुस्कान जैसे निकली औरैया की ये दुल्हन, शादी के 15 दिन बाद करा दी पति की हत्या। मुंह दिखाई में मिले रुपए देकर बुलाया सुपारी किलर। प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए रची खौफनाक साजिश। दुल्हन ने शादी के 15 दिन बाद ही सुपारी देकर पति की हत्या करा दी। मेरठ की मुस्कान की तरह औरैया की प्रगति ने भी प्रेमी के साथ मिलकर ये खूनी खेल खेला। दोस्तों, मुंह दिखाई में मिली रकम से उसने पति की सुपारी के लिए 1 लाख रुपए प्रेमी को दी। इसके बाद हत्यारों को पति की लोकेशन भेजती रही। पुलिस ने इस वारदात का चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी प्रगति यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा उसके प्रेमी अनुराग और बबलू और सुपारी किलर रामजी नागर को भी पकड़ लिया। दोस्तों, प्रगति ने शादी के बाद से ही पति की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। वो 5 दिन ही ससुराल में रही, इसके बाद मायके आ गई थी। बाद में पति की मौत पर ही ससुराल पहुंची। एसीपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। साजिश में अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 4 कारतूस के अलावा वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई। दोस्तों, जानिए 19 मार्च को किस तरह हुई थी वारदात। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के नगला दीपा गांव निवासी दिलीप यादव की शादी 5 मार्च को औरैया की फमफूद इलाके की सिहापुर गांव की रहने वाली प्रगति से हुई थी। दिलीप मौजूदा समय में औरैया के दिबियापुर इलाके में ही रह रहा था। उसकी एसएस यादव क्रेन सर्विस नाम से दुकान थी। वो कनौज में हाइड्रा क्रेन का काम करता था। 19 मार्च को वो काम से घर लौट रहा था। इस दौरान सहार थाना क्षेत्र के एक होटल पर रुका। इसी दौरान वहां कुछ बाइक सवार युवक पहुंचे। हाइड्रा की मदद से खाई में गिरी कार को निकालने के बहाने दिलीप को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद दिलीप घर नहीं लौटा। होटल से करीब 7 किलोमीटर दूर औरैया जिले के पलिया गांव के पास वो गंभीर हालत में मिला। वो खून से लथपथ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान 21 मार्च को उसकी मौत हो गई। लाश के पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि 315 बोर के तमंचे से उसके सिर में गोली मारी गई थी। एसीपी ने बताया कि परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। पुलिस ने 7 किलोमीटर एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। इसमें दिलीप बाइक सवारों के साथ जाता नजर आया। पुलिस ने दोनों की पहचान की। इसके बाद मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया। उनकी मोबाइल की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि अनुराग और प्रगति के बीच पिछले 4 साल से प्रेम संबंध थे। औरैया पुलिस को वो चैटिंग भी मिल गई जिसमें अनुराग और प्रगति ने दिलीप की हत्या को लेकर बात की थी। पुलिस के मुताबिक प्रगति अपने प्रेमी अनुराग से शादी करना चाहती थी। परिवार वालों के कहने पर उसने दिलीप से शादी तो कर ली, लेकिन प्रेमी को भूलना उसके लिए आसान नहीं था।
उसके बाद दोनों ने दिलीप को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दोनों दिलीप को रास्ते से हटाकर उसके करोड़ों की संपत्ति से ऐश करना चाहते थे। प्रगति शादी से खुश नहीं थी, लिहाजा उसने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसके मुंह दिखाई में मिले रुपए और जेवर से 1 लाख रुपए जुटाई। इसके बाद इसे अनुराग को दे दिए। अनुराग ने रामजी नागर को 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या की सुपारी दी। हत्या से पहले 1 लाख रुपए एडवांस दिए गए, बाकी की रकम बाद में दी जानी थी। प्रगति आरोपियों को भेज रही थी पति की लोकेशन। प्रगति अपने पति की हत्या कराने के लिए इस कदर आमादा थी, वो लगातार पति के लोकेशन आरोपियों को भेज रही थी। इसी की वजह से आरोपी आसानी से दिलीप तक पहुंच गए। इसके बाद बहाने से उसे ले जाकर बम्बा के पास उसके सिर में गोली मार दी। वारदात के दौरान प्रगति मायके में ही थी। इसके बाद पति की मौत की सूचना मिलने पर वो लोगों को धोखा देने के लिए ससुराल पहुंची थी। पुलिस ने उसे यहां से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही क्रिमिनल कहानी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।